बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप सो आप लोगों को टॉपिक्स समझ में आ रहे होंगे। जिस तरह हम सेट्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, अब हम आए हैं टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस ऑफ सेट। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास माइनस, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। पहले हमने यूनियन इंटरसेक्शन सीखा था सेट्स का, अब हम लोग सीखेंगे सेट्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द डिफरेंस ए माइनस बी। आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं जिसमें से फर्स्ट है ए, सेकंड है बी, जिनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस बी। ठीक है, दो सेट्स हैं, उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इज डिफाइंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। इसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं डिफरेंस को, कि अगर हम दो सेट्स की डिफरेंस कर रहे हैं तो हम जब सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो ए में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो बी में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो वो हमारा आंसर बनता है। ठीक है, अब इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारा फर्स्ट सेट होगा। यहाँ पर मैंने ए लिया हुआ है, इसकी जगह कोई भी सेट हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट सेट होता है तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखने हमने अपने आंसर में जो दूसरे किसी सेट में मौजूद नहीं हो। ठीक है, जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ए का सेट है 1 2 3 4 5 एंड बी का सेट है आपके पास 2 4 6 8। तो मैंने इसको लिखा हुआ है ए माइनस बी। ए का सेट ये है और बी का सेट क्या है मेरे पास? 2 4 6 8। अब मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके दिखाऊंगी। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगी? पहले ए का सेट लिखूंगी 1 2 3 4 5, फिर माइनस, और फिर बी का सेट लिखूंगी 2 4 6 8। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं देखते जाएं कि जो आपके पास ए में इंक्लूड हैं और वो बी में इंक्लूड नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। 1 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हमारे आंसर में 1 इंक्लूड है। 2 देखें दोनों में मौजूद है, इसका मतलब हम 2 को नहीं लेंगे। 3 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर 3 भी है। 4 इसमें मौजूद है, तो 4 नहीं लेंगे हम। फिर हमारे पास है 5 ए में है, बी में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। हमने फर्स्ट सेट के सिर्फ एलिमेंट्स को लेना है जो दूसरे किसी सेट में मौजूद नहीं हो। ये होती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा आंसर क्या बना? ए माइनस बी का 1 3 5। और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी, और अब मैं इसके आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक, देन स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। फाइंड b माइनस सी एंड c माइनस a। सबसे पहले आपको जो पार्ट है वो क्या है? b माइनस सी। तो पहले आप क्या लिखेंगे? इधर b के एलिमेंट्स लिखेंगे जो आपके पास गिवन है 2 4 6, माइनस c के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 4 6। ठीक है, अब आपने करनी है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन b माइनस सी की। तो अब b के वो एलिमेंट्स देखें जो आपके c में इंक्लूड ना हो। 2 आपके पास मौजूद है, तो आप इसको कैंसिल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर 4 भी इंक्लूड है, तो 4 भी कैंसिल हो गए। 6 भी इंक्लूड है, अब तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो इसका मतलब b माइनस सी का आंसर क्या होगा? हमारे पास नल सेट बनेगा। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसका आंसर क्या बनता है? हमारे पास नल सेट बनता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि हमारे पास गिवन है c माइनस ए। अब c माइनस ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले c के एलिमेंट्स लिखेंगे हम लोग जो कि हैं हमारे पास 2 3 4 6, माइनस a के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ठीक, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे c माइनस a की। तो अब देखें c के एलिमेंट्स जो कि a में इंक्लूड ना हो वो हमारा आंसर बनेगा। तो 2 इंक्लूड है, 2 हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 भी इंक्लूड है, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा। 4 भी इंक्लूड है। इसके बाद क्या बचा? 6 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमारे पास 6 बनेगा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया जो मैंने आपको बताया। इसका एक और मेथड है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। वो भी कि जब आपके पास कोई भी 2 सेट्स दिए हुए और आपको उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है,
तो आप क्या करते हैं, दोनों को इस तरीके से कैंसिल करते रहेंगे। ठीक है, जब इस तरीके से इसमें 2 था, इसमें 2 था, 4 था, मैंने कैंसिल कर दिए। ये इजी मेथड हो जाता है जब आप इसको कैंसिल कर देंगे और जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बचते हैं, जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देके आप लोगों को समझा देती हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखें सेकंड मेथड क्या है, मेरे पास मैंने एक साइड ले लिया S और एक साइड ले लिया मैंने T। S है A B C D E एंड T है मेरे पास A B Y Z। अब मुझे निकालना है S माइनस T। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, S का साइड लिख लूंगी A B C D E, फिर माइनस और फिर T का साइड लिखूंगी A B Y Z। ठीक है, अब देखिए मैं सब्ट्रैक्शन करती जाती हूँ और जो मेरे पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे उससे फिर मैं वो आंसर ले लूंगी। A मेरे पास इंक्लूड है, A मैंने कैंसिल कर दिया, B भी है, B मैंने इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा कोई भी आपके पास सेम एलिमेंट्स नहीं है, अब जो फर्स्ट सेट में आपके पास बचेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचे, C D E, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए आप लोग फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म करूं। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।